एक एरोप्लेन है, पूरी स्टेटमेंट करो। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग। वो भी लेके आना, ब्लूटूथ मेरा गाड़ी में पड़ा है। हाँ स्टार्ट है, स्टार्ट है वीडियो। आप कनेक्टेड हो क्या? मेरा तो स्टार्ट है। बेटा दिख रहा है क्या विजुअल आपको सबको? यस सर। दिख रहा है ना? ओके, ये स्टेटमेंट नोट करो। एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है 500 मीटर की हाइट। इट इज फ्लाइंग ऑन और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड है। वो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? कैलकुलेट द टाइम टू रीच द ग्राउंड। कैलकुलेट द टाइम टू रीच द ग्राउंड। चैट पे लिखना अपना आंसर। कैलकुलेट द टाइम टू रीच द ग्राउंड। टाइम निकालना है आपको बेटा ग्राउंड पे आने का। कल किया था हमने ये सम, कल ऐसे ही सम किए थे हमने, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 3 इक्वेशन मैंने बताई थी, आप यूज कर सकते हो। x इज इक्वल टू यू टी, वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्र, और तीसरा था y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्र बाय यू। ये 3 इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। करो और टाइम निकालो, और ये x भी निकालो। फाइंड द टाइम एंड x। सभी अपना आंसर चैट में लिखना बेटा। श्रेया का 10 सेकंड आ रहा है, श्रेया का आंसर 10 है। बाकी बच्चे भी चैट पे लिखो आंसर।
ओके 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 बेटा, कोई आ गया था तो लेट हो गया मैं बीच में। 10 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। आ गया आपका 10? आपका करो। 10 आ गया। कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? ये इससे निकल गया होगा टाइम, इससे टाइम निकल गया होगा 500 हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से टी स्क्वायर बनता है 100, और टाइम कितना बनता है? वैसे तो +-10 बनता है, बट टाइम माइनस में नहीं होता, इसलिए हम आंसर क्या लेंगे? 10 सेकेंड। इसको इसमें पुट कर दो, x इज इक्वल टू 50 इंटू 10, 500 मीटर इज द करेक्ट आंसर। सबका सही है ये? यस सर। यस सर। ओके ओके, एक बार एक क्वेश्चन और ट्राई करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। सेकेंड लिखिए, यहाँ पर एक टारगेट है, टारगेट जिसको हिट करना है, और वो टारगेट यहाँ से है 100 मीटर दूर। क्या दिया हुआ है आपको पता ही लग गया। और एक हाइट से हमें एक बॉडी को फेंकना है ताकि वो इस टारगेट को हिट करे, और वो हाइट कितनी है? 200 मीटर। हाइट कितनी है? 200 मीटर। तो आपको ये यू निकालना है, यू हैव टू फाइंड द यू, फाइंड यू। आपको ये यू कैलकुलेट करना है। तो हिट द टारगेट। कितना आंसर? चैट पे लिखो आंसर। डन? कितना आंसर आ रहा है? देखिए, थर्ड इक्वेशन यूज कर दो, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। वाई कितना है? 200। जी कितना लेते हो? 10। एक्स आपके पास कितना है? 100 इंटू 100 बाय यू स्क्वायर। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 इधर जाएगा 4, और वो कितना आएगा? 1000 बाय इक्वल टू 1 बाय यू स्क्वायर। तो व्हाट वुड बी यू? 250, और 250 का रूट 5√10 मीटर पर सेकेंड। 5√10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रख लो। 5√10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? कल वाला टॉपिक था ये, आज का टॉपिक का हेडिंग बनाओ। हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग बनाओ सब लोग। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये एक प्रोजेक्टाइल है, मुझे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी। दिस इज अ प्रोजेक्टाइल। बना लो डायग्राम। जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पर पहुंची,
यहाँ से इसको फेंका था, इस वेलोसिटी से u से, ये हाइट कितनी थी y और ये रेंज कितनी है x। अभी बॉडी अपने रास्ते में ही है, यहाँ पर है आफ्टर टाइम t, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर टाइम t, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, ये वाली वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। कल जो मैंने बेसिक्स करवाए थे उस पर एक बार आ जाओ, मैंने आपको बताया था along x axis and along y axis, दोबारा से बना लो, along x axis and along y axis। along x axis वेलोसिटी आपके पास u है, u, और along x axis एक्सेलरेशन क्या है, 0, कल लिखा था ना हमने। बट along y axis इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, और एक्सेलरेशन कितनी थी, g। आफ्टर टाइम t ये वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी u प्लस ए टी, ए तो 0 है, इसका मतलब ये वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये वाली वेलोसिटी सेम रहेगी टी टाइम के बाद। किसी भी प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, इट नेवर चेंजेस। नाउ व्हाट इज द वर्टिकल वेलोसिटी, वी वाई u प्लस जी टी, यू वाई प्लस जी टी, यू वाई तो 0 है, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी, जी टी, ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, जी। इस डायग्राम में वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, जी। नोट कर लो, डायग्राम में भी नोट कर लो, अलग से भी नोट। वर्टिकल वेलोसिटी इज जी टी। बेटा किसी को पूछना है इसमें, एनीबॉडी, किसी को पूछना है क्या, नो सर। नहीं। तो अपने पास दो वेलोसिटी होगी u और gt, तो इसका नेट वेलोसिटी ये होता है। तो यहाँ से आप एक ट्रायंगल बना लो जैसे मैंने बनाया, इस तरफ तो u है, इस तरफ पैरेलल में gt है, तो नेट वेलोसिटी पाइथागोरस से निकालो, u स्क्वायर प्लस gt का स्क्वायर। नेट वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या होगी, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस gt का स्क्वायर। एक बार फिर देखो, इस तरफ u थी, इधर gt थी। अगर मैं इसका एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ और ये मेरे पास v निकालना है, अगर ये gt है तो ये साइड भी gt होगी और ये साइड भी u होगी, तो डायगोनल क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी एट एनी टाइम वुड बी u स्क्वायर प्लस gt का स्क्वायर। वेलोसिटी एट एनी टाइम वुड बी u स्क्वायर प्लस gt का स्क्वायर। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये वेलोसिटी कितना एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ, डायग्राम में मैंने थीटा एंगल बना दी, तो इसी ट्रायंगल में ये एंगल भी थीटा हो गया। कितना एंगल बनाती है, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है जी टी बाय यू। यहाँ मैं लिख देता हूँ दोबारा से, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू जी टी बाई यू। तो थीटा कितना हुआ बेटा, थीटा बन गया टेंजेंट इनवर्स जी टी बाई, टेंजेंट इनवर्स में ही आपने आंसर छोड़ने, टेंजेंट इनवर्स जी टी बाई। पूरा कंसेप्ट नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। वेलोसिटी एट एनी टाइम निकालना है, ये फॉर्मूला, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल निकालना है तो ये। जैसे एक सम लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे क्लियर होगा। मान लो आपके पास ये एक प्रोजेक्टाइल,
इसको मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका और ये हाइट है, यहाँ से फेंका, ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से आएगी। मैं आपसे पूछता हूँ आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता दो और उस मैग्नीट्यूड का एंगल बता दो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ। तो आपको या तो फॉर्मूला याद हो या आपको ये दो चीजें याद हो। ये वेलोसिटी तो कभी चेंज नहीं होती, ये तो 10 रहेगी और ये हमेशा ही जीटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा जीटी होगी। टाइम मैंने 1 सेकंड लिया, जी भी 10 ले लो, तो ये साइड भी कितनी बन गई 10। तो अब आप दोबारा से बना के देखो, ये 10 और ये 10, आप ऐसे एक पैरेललोग्राम बना लो या स्क्वायर बना लो, ये मेरे पास नेट में वेलोसिटी होगी। अगर ये 10 है तो ये भी 10, तो नेट में वेलोसिटी अपने पास क्या होगी बेटा, 10√2। चेक करना, 10√, यस सर ये है। यही है ना। अब ये कितना एंगल होगा ये भी बता दो, जो बता दो। ये एंगल बनेगा टेंजेंट थीटा 1, और टेंजेंट थीटा 1 कौन से एंगल पे होता है बेटा, 45। तो आंसर इज 45। अगर तो आपको याद हो टेंजेंट की वैल्यूज फिर तो आप लिख दो एंगल, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टेंजेंट इनवर्स 1। ये भी उतना ही सही है जितना ऊपर वाला। अब किसी भी एंगल को इनवर्स करके भी लिख सकते हो, अगर वैल्यू पता हो तो आप एंगल निकाल सकते वेलोसिटी वाला पॉइंट दोबारा बताना। हो। कौन सा बेटा, वेलोसिटी वाला? वेलोसिटी, वेलोसिटी का तो ये फॉर्मूला मैंने बताया ही है। ये देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, u का स्क्वायर प्लस gt का स्क्वायर। u आपको इस क्वेश्चन में कितना दे दिया, 10, और टाइम 1 सेकंड था तो ये वाली वैल्यू भी कितनी बन गई, 10। दोनों 10 बन गए, इसमें पुट करो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये 200 बन जाएगा, 10 बार आएगा तो आंसर क्या आ गया, 10√2। आंसर क्या आ गया, 10√। फिर ये एंगल बनाना है, एंगल का फॉर्मूला ही मैंने यहीं लिखा हुआ, 10/10 1 बन जाएगा। तो आप इसको टेंजेंट इनवर्स 1 लिख सकते हो या इसको 45 डिग्री भी लिख सकते हो। टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, एट एन एंगल ऑफ 45। कुछ टेंजेंट थीटा की वैल्यूज आप याद रखें, मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ, वैसे तो याद ही है आपको। आपको पता है कि टेंजेंट 0 होता है, टेंजेंट 30 1/√3 होता है, टेंजेंट 45 1 होता है, टेंजेंट 60√3 होता है, और टेंजेंट 90 इनफाइनाइट। यहाँ से अगर कोई वैल्यू इनमें से कोई आती है फिर तो आप ये एंगल लिख दें, नहीं तो आप कोई भी वैल्यू आई, मान लो टेंजेंट थीटा आपके पास 4 आ गया, तो आप आंसर क्या लिखोगे, टेंजेंट इनवर्स। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को, एनीबॉडी? प्रियांशु, आपको? प्रियांशु यस सर। इतना क्लियर हुआ बेटा, ये क्लियर हुआ? कार्तिक, केशव, यस सर। यस सर। श्रेया आज आ रही है बेटा, विजुअल आ रहा है सही? यस सर। श्रेया ओके, चलो नेक्स्ट देखो। अब हम डिफाइन करते हैं प्रोजेक्टाइल को, जो कि हमने कल नहीं किया, बट मैंने एक और वीडियो भेजा था उसमें मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो प्रोजेक्टाइल बेसिकली क्या है, अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है। नाउ हाउ टू डिफाइन प्रोजेक्टाइल।
क्या प्रोजेक्टाइल एक बॉडी है या एक पाथ है या मोशन है? आंसर इज प्रोजेक्टाइल इज ए बॉडी. इट इज अ बॉडी. ठीक है, it is a body which when projected in air, which when projected, which when projected in air and allow to move under gravity, allow to move under gravity, ग्रेविटी के अंडर मूव करे, then it follow parabolic path, parabolic path. It is a body which when projected in air and allowed to move under gravity, then it follow parabolic path. पैराबोलिक पाथ ये होता है जो आप बना रहे हो ना, ये वाला पाथ, इस पाथ को हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ. बॉडी इस पाथ से आ रही है, द पाथ इज कॉल्ड पैराबोलिक पाथ. चाहे मैं इसको नीचे से फेंकूं तो बॉडी ऐसे मूव करेगी. ये सारे पाथ कैसे हैं? पैराबोलिक पाथ. तो प्रोजेक्टाइल इज ए बॉडी which when projected in air and allowed to move under gravity, then it follow parabolic path provided that condition है ये, provided no air resistance, no air resistance is there, provided that no air resistance is there. इसमें कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, नो एयर रेजिस्टेंस इज, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल. दिस इज कॉल्ड. एक बार पढ़ लो सब लोग डेफिनेशन को, फिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ दोबारा से. रीड कर लो बेटा. Projectile is a body. It is a body which, when projected in air and allowed to move under gravity, gravity के अंदर उसको अगर मूव करें, then it follow parabolic path. This path is called parabolic. This is also parabolic path. ये प्रोजेक्टाइल सेकंड टाइप है आपकी, एंगुलर प्रोजेक्टाइल है, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. This is your horizontal projectile. And this one is your angular projectile. आपके सिलेबस में दो ही प्रोजेक्टाइल है, एक हॉरिजॉन्टल और एक एंगुलर. In projectile motion, in projectile motion, horizontal velocity remains constant. In projectile motion, horizontal velocity remains constant. That is, इसका मतलब ये हुआ no acceleration acting along x-axis या horizontally. No acceleration is acting along horizontal
इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं। फिर मैं एरो बना रहा हूँ, चाहे मैं ये वाली प्रोजेक्टाइल पढ़ूँ, चाहे मैं ये वाली प्रोजेक्टाइल, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती। दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होती। दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन। समझ में आ गया आपको बेटा? अब क्योंकि आज हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को ही खत्म कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, तो सेकंड पॉइंट आप लिखिए, जो मोमेंटम होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है, किसी को पता है? अभी पढ़ा होगा 9th में, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, मास इनटू वेलोसिटी, मैथमेटिकली इट इज मास इनटू वेलोसिटी। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, श्रेया बिल्कुल सही है। अब आप लोग अपनी कॉमन सेंस से मेरे को ये बता दो कि इस प्रोजेक्टाइल में, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल में मोमेंटम चेंज होगा या नहीं होगा, यहां से लेकर यहां तक, ग्राउंड पे आने तक? क्या इसका मोमेंटम चेंज होगा? अब हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो हम लिखेंगे चेंज को डेल्टा, मोमेंटम के लिए p, अलोंग x एक्सिस इज जीरो। x एक्सिस y एक्सिस आप इसको ले लो, ये x एक्सिस होगा एंड दिस वन इज योर। लेकिन मोमेंटम चेंज अलोंग y एक्सिस वो तो होगा, पहले इस डायरेक्शन में क्या था, जीरो था। अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी gt बन जाती है, टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू g। तो मोमेंट mgt, अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था, gt इज द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो मोमेंटम कितना चेंज हो गया, mg। टोटल मोमेंटम कितना चेंज हुआ, टोटल मोमेंटम, हमेशा पाइथागोरस लगाओ आप, मोमेंटम अलोंग x एक्सिस का स्क्वायर और मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। सर वीडियो सर ब्लर ब्लर आ रही है सर, दिख नहीं रहा। अरे बेटा ब्लर ब्लर आ रही है सर, वीडियो दिख नहीं रही। एक बार चेंज कर लो। छोटे बना लेते हैं। अब देखना कुछ आ रहा है क्या वीडियो में? अब सही है? तो यस मेरे टोटल मोमेंटम चेंज कितना हुआ, जीरो का स्क्वायर वो सेम ही आ जाएगा, mgt। नोट कर लो, मोमेंटम चेंज इज mgt, मोमेंटम चेंज इज mgt। कार्तिक क्या लिख रहे हैं देखना, मैसेज। मोमेंटम चेंज इज m, t कौन सा टाइम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो एक सम करते हैं इससे रिलेटेड। लिखिए स्टेटमेंट, एक बॉडी है जिसका मास है 5 किलोग्राम। देयर इज अ बॉडी whose mass is 5 किलोग्राम, जिसका मास कितना है 5 किलोग्राम। उसको 100 मीटर की हाइट से फेंक दिया गया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड। जब वो बॉडी नीचे आई, एक तो कितने टाइम में आई ये निकालो, तुम नहीं करना है, सारा सम। कितनी दूर जाके गिरी ये निकालो, उसका मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना चेंज हुआ,
ये बता दो उसका मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कितना चेंज हुआ, ये बता दो उसका टोटल नेट मोमेंटम कितना चेंज हुआ, उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर होता है मोमेंट। ये पॉइंट्स आप लोग सॉल्व करते हैं सभी। क्या सबसे पहले बताओ टाइम आ गया क्या, नीचे आने का टाइम इसी से निकल जाएगा। 2√5 कह रहा है कार्तिक, हाफ GT² से निकाल लो। 2√5 इज द करेक्ट आंसर। 2√5 इज द करेक्ट आंसर। एक्स आ गया 20√5, एक्स कितना आएगा 20√5, बिल्कुल सही है श्रेया। डेल्टा पी एक्स आ गया क्या, जीरो होता है ये तो, जीरो। डेल्टा पी वाई होता है mgt, एम मैंने लिया मास को 10, जी भी कितना है 10, और टी कितना आया 2√5। ये बनेगा 200√5, 200√5। अच्छा मास कितना था, सॉरी मास 5 किलोग्राम, सॉरी नहीं SI में रखो, SI में रखो। 200√5 नहीं है श्रेया, मास 5 किलोग्राम है बेटा, 10 नहीं है, 5 किलोग्राम, मास इज 5 किलोग्राम। और ये भी सेम होगा फिर तो, ये भी कितना होगा 100√5, ये भी कितना होगा 100 रूट। अब सब लोग ये बता दो कि जब ये ग्राउंड पे आया, ग्राउंड पे आया तो इसने कितना एंगल बनाया, ये निकाल। also find the angle, also find the angle। प्रियांशु आंसर आ रहे हैं क्या आपके, Yes, sir. ओके। केशव आपके बेटा, यस सर। पारुल, पारुल, Yes, sir. सचिन, यस सर। वंश, हो गया। थीटा बताओ, थीटा के लिए आपने हमेशा ही ये यूज करना है, टेंजेंट इनवर्स GT/U। जी कितना 2/5 सर। सर टेंजेंट इनवर्स 2√5। 10, और टी अपना कितना आया था 2√5, 10 से 10 कट जाएगा, तो आंसर इज टेंजेंट इनवर्स Tan inverse 2/5. 2√5। यही है सर। तो थीटा बाद में कर
अब ये वाला एंगल अगर मैं आपसे पूछ लेता वाई एक्सिस के साथ, तो फॉर्मूला उल्टा कर देते। वाई एक्स, ये एक्स एक्सिस के साथ था, मान लो वाई एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, तो टेंजेंट इनवर्स u बाय जी टी कर दो, उल्टा हो जाता है। कॉट इनवर्स बनता है या टेंजेंट इनवर्स u बाय जी टी, वो क्वेश्चन के ऊपर होगा एंगल किसके साथ पूछ रहे हैं, वाई एक्सिस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ। तो इतना समझ में आ गया सब बच्चों को? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और, रिजल्ट आ गया क्या श्रेया? शायद। चलो फिर अभी ये लास्ट ही क्वेश्चन है, उसके बाद अपना रिजल्ट देख लेना सब लोग। आ गया, वो बोल रही है रिजल्ट आ गया। चलो ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। इसके लिए इतना ही है, और आज आप एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे, मैंने हाफ क्वेश्चन दिए थे, आज आप कंप्लीट कर लेंगे वो एक्सरसाइज, और उसके बाद हम कल डाउट लेंगे उस एक्सरसाइज। जाओ बेटा, अच्छे से रिजल्ट देखो, एंड होप एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू।